ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है ना, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा आप सोच नहीं सकते हो। समझ लीजिए कि हर एक चैप्टर, मतलब जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं फिजिक्स में, उसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ का यूज होगा। अगर चाहते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछला लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप का लेक्चर था। मतलब स्लोप समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। स्लोप अगर समझ में नहीं आता है तो ये लेक्चर आप मत देखना, इसे यहीं पे छोड़ देना, पहले जाकर पिछला लेक्चर देखना, फिर इस लेक्चर को आकर देखना, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है ना। चलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जहां तक देखें स्ट्रेट लाइन ग्राफ का बात होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका इक्वेशन जो होता है, पहला लिखते हैं इक्वेशन ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर कहीं भी इस इक्वेशन के फॉर्म में कोई भी ऐसा इक्वेशन दे दिया जाए, समझ में आ रहा ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा। अब कैसे बनाएगा सर? तो आइए देखते हैं, ठीक है ना। 1 घंटे का सफर है, इसमें इतने तगड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा आपको कि फिजिक्स में जब आप इंटर कीजिएगा तो मजा ही मजा आएगा, ठीक है ना। तो मुस्कुराइए क्योंकि आप संस्कार सर से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आइए देखिए इधर y क्या है, यहां पे वेयर y इज इक्वल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का बात होता है y पे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। m क्या है भैया? m जो है ये है स्लोप। स्लोप का मतलब सर, हाँ यहीं पे आके आप फंस गए। स्लोप का मतलब सर, स्लोप का मतलब आप हमसे पूछ रहे हैं। भैया स्लोप का मतलब जानना है ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप का लेक्चर देखिए, जो 1.5 घंटे का लेक्चर दिया है ना मैंने, वो मैं 1 मिनट में तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। कि 1.5 घंटे में यहीं पे चालू कर दूं, नहीं हो सकता ना। तो जाकर पहले वो लेक्चर देखिए फिर आइएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए स्लोप में क्या बताया था आपको कि स्लोप एम स्लोप होता है, सही सी बात है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो स्लोप का क्या वैल्यू होता है? स्लोप का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है। अगर वही थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो स्लोप का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। इतना पता है ना? पता है। जिनको नहीं पता है कृपया मूव कीजिए जल्दी फटाफट पिछले वाले लेक्चर पे, ठीक है ना। देखिए एम हो गया स्लोप, सी का ना वाई हो गया, एम हो गया, एक्स क्या है सर? एक्स है अपना एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और सी क्या है? हाँ सी, ये सी जो है ना, इसको बुलाता है वाईथ इंटरसेप्ट। वाईथ इंटरसेप्ट, वाईथ इंटरसेप्ट मतलब सर, मतलब क्या होगा इसका? फिजिकल मीनिंग क्या होगा सर? मीनिंग क्या होगा, मतलब भी तो जानना है ना। वाईथ इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0। क्या होता है वाईथ इंटरसेप्ट का मतलब? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0। मतलब y का वैल्यू बताओ x जब 0 होगा तो x को 0 रखो, इसमें इस इक्वेशन में x को 0 रखो तो क्या हो जाएगा? y बराबर c आएगा। बिल्कुल, तो y बराबर c आ रहा है, मतलब c बराबर y आ रहा है, मतलब c बराबर वाईथ इंटरसेप्ट आ रहा है। समझे यहाँ पे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, और जैसे मैं बता दूं आपके, इसके 3 फॉर्म देखिएगा। एक, अगर वाईथ इंटरसेप्ट अगर वाईथ इंटरसेप्ट को डायरेक्ट सी लिखते हैं ना ज्यादा स्पेस का, ठीक है। देखिए आराम से देखिए अगर सी का वैल्यू पॉजिटिव हो, मैंने क्या लिखा? सी का वैल्यू पॉजिटिव हो। सी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, सवाल में आएगा मैं यहाँ पे क्या लिखा रहा हूं, क्यों लिखा रहा हूं, बस लिखते जाइए, ठीक है ना। मेरी बातों को सुनते जाइए, मैं जब कराऊंगा तो समझ में आएगा कि मैंने ये क्या कराया था, ठीक है ना। हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। देखिए सी का वैल्यू पॉजिटिव आए, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यही हुआ कि लाइन जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर काटेगा, मतलब ओरिजिन से ऊपर काटेगा। वाई मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में काटेगा, ठीक है ना। लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस में काटेगा, मतलब क्या आएगा समझ में, ठीक है ना। अगर सी का वैल्यू 0 आए तो लाइन ओरिजिन से पास करेगा। लाइन, इसका मतलब होता है लाइन ओरिजिन से पास करेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए नेक्स्ट, अगर सी का वैल्यू निगेटिव आए तो, मतलब वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा? तब जो लाइन होगा ना वो निगेटिव वाई एक्सिस में काटेगा। बताओ मैंने कुछ गलत बोला? कुछ नहीं,
ठीक है ना। अब आपने जान लिया कि भैया ये जो इक्वेशन सर आपने बताया y बराबर mx प्लस सी, जिसमें y एक्सिस है, m स्लोप है, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है। y दिख लिया, m देख लिया, अब x देखिए, x क्या है, x एक्सिस है, c क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट क्या है, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू बराबर आएगा, इसलिए c को बुलाता है y इंटरसेप्ट। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर c का वैल्यू देखा जाए पॉजिटिव है, सीधी सी बात है, c का वैल्यू पॉजिटिव में दिया है, इसका मतलब प्लस y एक्सिस में काटेगा। अगर c का वैल्यू 0 हुआ है तो ओरिजिन से पास करेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अगर c का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव y एक्सिस में काटेगा। इतना बात समझ गए ना, इतना बात समझ गए ना। आइए अब नेक्स्ट आपको कुछ एग्जांपल दिया जाता है। एग्जांपल में y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में बताना है आपको कि m क्या है और c क्या है, m क्या है और c क्या है। मतलब यहां पे एक चीज मैं लिख रहा हूं, एक स्टेटमेंट बहुत ध्यान से रखिएगा, नोट करके यहां पे नोट कि फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, मतलब यहां पे हिंदी में लिखिए कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए बस MC चाहिए। MC का मतलब MC का मतलब समझ गए, बहुत तेज हो यार। MC का मतलब M का मतलब होता है स्लोप और C का मतलब y इंटरसेप्ट। समझ गए ना, M का मतलब होता है स्लोप और C का मतलब y इंटरसेप्ट। आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ रहा है ना। मतलब अपने को क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए MC चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए MC चाहिए। अगर MC आए तो सारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ का सॉल्यूशन आप दे दीजिएगा, ठीक है ना। बस M और C आना चाहिए, मतलब बस M के बारे में जान जाइए, इस M के बारे में जान जाइए और इस C के बारे में जान जाइए, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे M बताइए, C बताइए और ग्राफ ड्रॉ कीजिए। क्या करना है, M बताना है, C बताना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या कर सकते हैं, चलिए बताइए जल्दी फटाफट। M और C बताइए, जो y छोड़ू mx प्लस सी दिया हुआ है उससे कंपेयर करके आपको M और C का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। जल्दी फास्ट, y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करके m और c का वैल्यू बताना है। तो सीधी बात है, बहुत आसान है सर आप बोलोगे सर m का वैल्यू जो है ना वो +3 है, ठीक है, और सर c का जो वैल्यू है ना वो +5 है। कैसे आया, कंपेयर टू दिस इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m का वैल्यू 3 और 5 है c का वैल्यू। बिल्कुल बहुत आसान है। m का वैल्यू +3 आया, मतलब यहाँ पे स्लोप क्या आया, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। जब m का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो दिमाग में टनकना चाहिए फटाक से कि थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, समझ गया ना। अगर वही m का वैल्यू निगेटिव आया होता तो दिमाग में टनकना चाहिए फटाक से कि थीटा जो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। समझे सर। आइए अब देखिए, c का वैल्यू पॉजिटिव आया, +5 है लेकिन पॉजिटिव आया है, c का वैल्यू आया है ना, बिल्कुल आया सर। जब c का वैल्यू पॉजिटिव आया तो दिमाग में फटाक से टनकना चाहिए कि लाइन जो है ना पॉजिटिव y एक्सिस में काटेगा। c का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब लाइन प्लस y एक्सिस में काटेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस y एक्सिस में काटेगा। इतना समझ में आया। MC देख लिया, बताया था ना कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए क्या देखना, MC देखना है, MC स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए MC देखना है, MC देख लिया। अब देखिए ग्राफ कैसे आप ड्रॉ कर रहे हो, आइए फटाफट आपसे ड्रॉ हो जाएगा ग्राफ। ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बनाने आता है, बना लिया सर। कार्टेशियन प्लेन है सर, बहुत आसान है, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सिखाया था, ठीक है ना। अब मैंने बोला m पॉजिटिव है मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री। अब थीटा लेस देन 90 डिग्री ग्राफ कौन सा बनाओ, ग्राफ ये बनाओ कि ग्राफ ये बनाओ कि ग्राफ ये बनाओ कि ग्राफ ये बनाओ, बताओ 1 नंबर ग्राफ सही है कि 2 नंबर ग्राफ सही है कि 3 नंबर ग्राफ सही है कि 4 नंबर ग्राफ सही है, बताओ कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ सही है। एक एक ग्राफ का एनालिसिस करेंगे, कौन सा ग्राफ इसमें सही है, बताओ। चलो 1 2 3 या 4, जल्दी फटाफट कमेंट्स में आंसर कीजिए। 1 2 3 या 4 कौन सा सही है, सच में जल्दी बताइए कौन सा। 2, क्या बोल रहे हो, 2 कि 3 कि 4 कि 1, कौन सा आ गया आंसर आपका, आ गया ना। देखिए मैं सॉल्यूशन कराता हूं। वही ग्राफ इसमें से सही होगा, वही स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसमें से सही होगा जिसमें थीटा लेस देन 90 डिग्री हो और प्लस y एक्सिस पे काटा हो। थीटा लेस देन 90 डिग्री और प्लस y एक्सिस पे काटा हो, तो ये तो प्लस y एक्सिस में काटा नहीं है ये वाला लाइन, तो ये तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि माइनस y एक्सिस में काटा है। ये भी माइनस y एक्सिस में काटा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब बचा ये लाइन 1 और 3, ठीक है ना, ये बचा ना। अब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, 3 में तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री यहाँ पे,
लेस देन 90 डिग्री तो ये भी नहीं होगा। मतलब ग्राफ कौन सा सही हुआ? अपना ग्राफ जो सही हुआ वो 1 नंबर सही हुआ, ये वाला। मतलब देखो यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री भी है, ये थीटा क्या है, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है ना, थीटा लेस देन 90 डिग्री, सीधी सी बात है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है यहाँ पे। ये तो समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है और प्लस वाई एक्सिस पे काटा है, ये वाला लाइन गया ऐसे, तो वाई एक्सिस के ऊपर तो काटा है ना यहाँ पे, ये जाके ऐसे जाते हुए, तो इसका सही ग्राफ क्या बनेगा? सही ग्राफ ये बनेगा, ये वाई और ये एक्स, और सही ग्राफ ये बनेगा। मतलब ये काटा प्लस वाई एक्सिस पे, और ये जो हुआ थीटा लेस देन, यहाँ पे लिख सकते हैं ये थीटा जो है ना लेस देन 90 डिग्री है सर, और ये प्लस वाई एक्सिस पे काटा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अब मैं क्या करता हूं ना, एक दो और क्वेश्चन कराता हूं आपके सामने, ठीक है? इस क्वेश्चन को पहले लिखिए, मिटाता हूं मैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और कराता हूं, उसके बाद मैं देता हूं आपको एज अ क्लास वर्क, ठीक है ना? 5-6 क्वेश्चन दूंगा, उससे बहुत ज्यादा क्लियरेंस होगा। जल्दी फटाफट इसे कीजिए, फटाफट इसे कर लिया आपने? मैं मिटा दूं ना, मिटा दूं? चलिए मिटाता हूं, देखिएगा। दूसरा सवाल देता हूं, सेकंड क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए जल्दी, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो दूसरे क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियरेंस बढ़ेगा आपको, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है सर, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन द सेकंड नंबर क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू -3x -5, -3x -5, क्या होगा इसमें? क्या होगा? लगा सकते हो दिमाग तो लगाओ, सीधी सी बात है, y इक्वल टू -3x -5 क्या कर सकते हो बताओ? व्हाट कैन यू डू हियर? सीधी सी बात है, सर बोलोगे सर इसमें हम m देखेंगे और c देखेंगे, mc देखेंगे। सर आपने बताया ना सर कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए mc देखना, तो mc देखेंगे, अपना आंसर आएगा। सीधी सी बात है, देखो mc, m क्या है? -3 है, मतलब निगेटिव है। जब m निगेटिव हो तो दिमाग में फटाक से टनक जाना चाहिए कि भैया m निगेटिव है भैया, तो थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, क्योंकि m का वैल्यू निगेटिव दिया। स्लोप क्या है? m ही होता है ना स्लोप, सीधी सी बात है, m स्लोप, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। चलो ग्राफ में मतलब जो होगा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। m-3 है, हाँ, और c देखना है ना, तो c क्या है? -5 है, मतलब c भी निगेटिव m भी निगेटिव, मतलब c निगेटिव का मतलब क्या हुआ? c निगेटिव का मतलब हुआ कि ये जो है ना y एक्सिस में नीचे काटेगा, मतलब -y एक्सिस में काटेगा, -y एक्सिस में काटेगा। मतलब ये दो चीज समझ में आ गया, आपका ग्राफ बन गया, आपके सामने तैयार है ग्राफ। दो ये ग्राफ तैयार है, किसका किसका आंसर आ रहा है मैच कीजिएगा अपना, ये y और ये x। क्या दो? थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बनाया, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो ऐसे ही आना पड़ेगा, ठीक है ना? बिल्कुल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए ऐसे आना पड़ेगा, लेकिन काटेगा -y एक्सिस में, तो ये ग्राफ सही होगा। ये भी ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये सही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो है, लेकिन प्लस y एक्सिस में काट रहा है, लेकिन यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री भी है। समझ में आ रहा है ना? तो ये ग्राफ गलत है और ये ग्राफ सही है। क्यों? सीधी सी बात है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो है यहाँ पे, सीधी सी बात है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये -y एक्सिस में काट रहा है, तो ये आंसर होगा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री -y एक्सिस में। विस्तार से समझाया, समझ में आया? चलिए एक और देखते हैं, आइए एक और एग्जांपल देखें, ठीक है ना? इसे चलिए इसे मिटाइए, इसे फटाफट मतलब छापिए, इसके बाद मैं मिटाता हूँ, ठीक है ना? उसके बाद एक और सवाल कराता हूँ, ठीक है? एक और देख लीजिए, ऐसा ही सवाल कोई देखिएगा, आइए देखिए। चलिए क्वेश्चन लेता हूँ, y इक्वल टू 3x -2, इसको कीजिए। तो इसमें m पता कीजिएगा भैया, m जो है सर m का वैल्यू इसमें आ रहा है ना 3 है, +3 है, इसका मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री, बिल्कुल। और सर c जो है ना वो -2 है, मतलब ये प्लस y एक्सिस में काटेगा, ऊपर काटेगा, प्लस y एक्सिस में ही काटेगा, ऊपर काटेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लस y नहीं, c का वैल्यू -2 है तो -y एक्सिस में काटेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी है यहाँ पे कि c का वैल्यू नेगेटिव, तो लाइन -y एक्सिस में काटेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दो, ये y ये x, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बनना चाहिए जिसमें थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री ग्राफ तो ऐसे ही बन सकता है ना? और इसमें -y एक्सिस में काटे तो ये बनेगा, मतलब ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है। देखो एंगल इसमें से इसके बीच में एंगल लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, और काट रहा है -y एक्सिस में, तो ये हुआ आंसर। हो गया, समझ में आया ना? चलिए इसे नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना? जल्दी जल्दी फटाफट इतना नोट कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? कर दिया आपने? कर लिया? मिटा दूं? चलिए मिटाता हूं, आइए अभी एक क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है ना? उसके बाद आपको 5-6 क्वेश्चन दूंगा, उसको बढ़िया से करना है, ठीक है ना? ठीक है सर।
चलिए क्वेश्चन लिखिए, y इज इक्वल टू एक्स, ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए y इज इक्वल टू एक्स, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा आंसर, y इज इक्वल टू एक्स का, y इज इक्वल टू एक्स का। अब बोलोगे सर y इज इक्वल टू mx प्लस y इज इक्वल टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन का तो कर्व है ही नहीं, हम कैसे बता दें सर। है, मैं बोल रहा हूं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत तो नहीं, दिमाग लगा लिया होगा, चाहे तो आप भी लगा सकते हैं। अब कैसे है मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना। देखिएगा यहां पे, देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, कंपेयरिंग इट विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1x प्लस 0, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या भैया, y इज इक्वल टू 1x प्लस 0 लिख दिया तो बदल गया, y इज इक्वल टू x ही तो लिखा हुआ है ये, बिल्कुल। तो m का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके क्या निकाल सकते हैं, m का वैल्यू प्लस 1 और c का वैल्यू 0। m का वैल्यू प्लस 1 का मतलब क्या होगा, m का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा भैया तो थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री। और c का वैल्यू 0 का मतलब क्या होगा, जब भी c का वैल्यू 0 होगा लाइन ओरिजिन से पास करेगा, मतलब पास थ्रू ओरिजिन, पास थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल। यहां पे कोई दिक्कत नहीं सर, तो बना दीजिए ग्राफ जिसमें थीटा, ये y हो गया, ये x हो गया, जिसमें क्या होना चाहिए भैया, थीटा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए और ओरिजिन से पास करे, तो यही ग्राफ पॉसिबल है ना। ये ओरिजिन से पास किया और थीटा ग्रेटर देन लेस देन 90 डिग्री है, देख लो इसके बीच में क्या एंगल बन रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, और ये ओरिजिन से पास किया। एंगल देखने आता है ना, एंगल कैसे देखा जाता है, एंगल्स वैसे मैं बता क्यों रहा हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं 50 बार बता चुका हूँ, पीछे जाकर देखो, इतनी बार बोला कि मैं क्या बताऊं। एंगल शुड ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल देखा जाता है, ठीक है ना। ये एंगल कभी नहीं होगा, ये एंगल कभी नहीं होगा, ठीक है। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री और पास थ्रू ओरिजिन, सही सी बात है। तो ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है ना।